हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे के ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, जिसमें साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन साइंस से आते हैं, तो साइंस के क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। जो ये स्पीडी बुक का है, जो स्पीडी बुक से कई प्रश्न इससे जुड़े रहते हैं और इसके कॉपी रहते हैं। देखेंगे हम लोग। पहला ग्रुप क्वेश्चन क्या कहता है, एनिलीजा ग्रुप में मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक और केंचुआ, यानी एनिलीडा ग्रुप के अंतर्गत जोंक और केंचुआ आता है। दूसरा है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्य कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा मच्छर, खटमल, मक्खी पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोलास्को ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलास्को ग्रुप के अंतर्गत जो घोघा और सीपी आता है। अगला देखेंगे, अगला क्या कहता है, इकाई डर्मोटस संघ के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा, मछली और ब्रिटेन स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, यानी मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिराय द्वारा कौन सी रक्त को प्रवाहित किया जाता है, यानी सिराय द्वारा कौन सी रक्त को प्रवाहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त को प्रवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कौन सी रक्त को प्रवाह किया जाता है। धमनी द्वारा बोले तो शुद्ध रक्त का प्रवाह किया जाता है और सिराय द्वारा बोले तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है, यानी पानी में पूरी तरह से कौन सी विटामिन घुल जाती है। तो विटामिन बी और सी जो होती है ना, पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सोडियम का कार्य क्या होती है। तो सोडियम जो होता है यह रक्त दाब को नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है, यानी पानी का संतुलन बनाए रखता है और यह रक्त दाब को यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है सोडियम। अगला क्वेश्चन कहता है, पोटेशियम का कार्य क्या है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालित करता है। अगला क्या कहता है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। तो मांसपेशियों के साथ अपक्रिया करके कौन सा एसिड बनाता है, तो लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होती है, ग्लूकोज जो होती है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किससे अपक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है मांसपेशियां, यानी हमारे शरीर के मसल्स मांस से प्रतिक्रिया कर करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्या है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है, ईस्ट, यानी बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ अपक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज की प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और ग्लूकोज प्रतिक्रिया करके बना क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। अगला कहता है, एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जन अंग के द्वारा होती है। तो एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस अंग के तो होता है, तो नेफ्रिडिया अंग के द्वारा होती है। मूत्र, यानी मूत्र का पीएच मान जो होती है 6 होती है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मूत्र कुछ समय के बाद उसमें गंध आ जाता है, क्यों, क्योंकि यूरिया के कारण, अमोनिया गैस के कारण उसमें गंध आ जाता है। किसमें, मूत्र में, और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, बहिस्वावी एवं अंतःस्वावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। दोनों प्रकार जो होती है ना, अग्न्याशय में बहिस्वानी एवं अंतःस्वानी दोनों ग्रंथि पाई जाती है। पीयूषी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर बोला जाता है ना, मास्टर, उसी ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के जाना जाता है। अगला कहता है कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल कहलाता है, तो प्रत्ययनयन बल कहलाता है। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं कि जो रेलगाड़ी बैलगाड़ी होता है ना, वो अपना खींचता है, बैल जो होती है बैलगाड़ी को खींचता है, तो कौन सा बल लगाया जाता है, तो वह एक पेशीय बल लगाया जाता है। अगला कहता है कि यही पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सी है। तो कंपोस्ट जो होती है, खाद इसे बोला जाता है, ये सबसे अच्छा उर्वरक होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।